अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज का मेरा टॉपिक है मेहमान वबाले जान। ये मुहावरा तो हम सब ने सुना होगा। अच्छा, अब कई मेहमान आपके घर में आते हैं, वो बहुत दिन रुक जाते हैं आपके पास। और आजकल वैसे तो इस्लाम में है कि मेहमान का आना आपके लिए रहमत का बायस होता है, मगर कई दफ़ा ये रहमत का बायस भी हो जाता है। कई मेहमान पाकिस्तान से बाहर, तो ख़ास तौर पे जब आप रह रहे होते हैं और आपके पास कुछ आके गेस्ट रुकें, तो आपको कई दफ़ा इतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपको सारा काम खुद करना पड़ता है और अब वो मेहमान भी आपके सर पे सवार हो जाता है। आप कुछ कह भी नहीं सकते किसी मेहमान को। तो ये एक छोटा सा इशू हो जाता है। मेहमान जब कुछ पाकिस्तान में भी वैसा ही है कि आपके घरों में मराज़े मिलना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हुई हैं। आपके पास अब हेल्प भी कम होती जा रही है लोगों के पास। पहले ज़रा महीने महीने 2-2 महीने मेहमान रुकते थे, अब ज़रा मेहमानों का इतनी देर रुकना फाइनेंशियली आजकल इतना मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई में। फिर नंबर 2 पे कई दफ़ा मेहमान के रुकने से आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी भी जो होती है वो भी डैमेज होती है। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक बड़े हौसले और हिम्मत से मेहमान के साथ करना पड़ता है गुजारा। आपको अपनी लैंग्वेज पे, अपनी बहुत सारी चीज़ों पे फ़िल्टर करना पड़ता है, जो कि आपको नेचुरल घर में नहीं, थोड़ा सा फेक एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। ऑब्वियसली इसमें कोई 2 नंबरी या डबल फेस्ड वाली बात नहीं होती। ऑब्वियसली जब आपके घर में कोई ठहरा होता है तो कोई आपके हस्बैंड का कोई फ्रेंड होता है, तो आपको अपनी आवाज़ धीमी रखनी है। आपको बहुत सारी और चीज़ें ऐसी करनी है जो कि उन तक ना पहुँचे। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपके घर में कोई खातून आपके हस्बैंड की या आपकी अपनी कज़न आई हो, तो फिर भी आपको हस्बैंड को थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि वो जिस तरह फ्रीली वो मैच देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे। बहरहाल मेहमान किसी घर जाके ज़्यादा दिन रुकने से अगले को थोड़ी सी परेशानी तो होती है। मेहमान की फिर खाते में दारज, यानी कि अगर आपको आज भूख नहीं लगी तो आप शाम को कुछ पकाने को दिन चाह रहे हैं, आपका कुक कहीं छुट्टी चला गया, तो आप बाहर से मंगा के या अंडा टोस्ट बना के भी गुजारा कर लेंगे। मगर जब मेहमान होता है तो ऑब्वियसली फिर हमें खातिर मदारत भी करनी पड़ती है। अच्छा, मेहमान बनने के कुछ एटिकेट्स होते हैं। मेरा ख्याल है ये वाला टॉपिक आज तक किसी ने कभी डिस्कस नहीं किया। मेहमान बनने के कुछ एटिकेट्स होते हैं। जब आप किसी घर में जाएँ तो आप कोशिश करें कि मेज़बान को कम से कम तकलीफ़ दें, कम से कम ऐसी कोई हरकत करें। ये नहीं कि आप जहाँ बैठे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या जहाँ बैठे हैं आप खातून को या तो वहाँ खा के प्लेट छोड़ दी, चीज़ें नहीं। जब आप कुछ दिन के लिए किसी घर में जाएँ तो आप उसके बर्तन जिस तरह वो कर रही हैं, किचन तक पहुँचा रही हैं, हेल्पर को पकड़ा रही हैं, जब वॉटएवर आप उनकी मदद करें। ख़ासतौर पर पाकिस्तान से बात तो ये बहुत ज़्यादा आम है कि अगर कोई जाए तो अपने काम थोड़े थोड़े खुद देखे, क्योंकि सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक को लेके मैं आगे कैसे चलने लगी हूँ, आप लोग देखें कि मेरा कुछ एक इस बात से, मेहमान वबाले जान से, मैंने कुछ एक टॉपिक और निकाला है कि अब मैं सही वाली मुद्दे पे आऊँगी कि कुछ जब आपके घर में आपकी बहू आती है और वो मेहमान बन के आपके लिए वबाले जान बन जाती है जब, तो उस वक्त ना जो लेडी ऑफ द हाउस होती है वो सबसे ज़्यादा तंग होती है। यानी कि जो घर की सरबराह औरत होती है वो बहुत ज़्यादा तंग होती है, बिकॉज वो देख रही होती है वो कितने अरसे से अपने बच्चों का ख्याल, अपने मियाँ का ख्याल, घर का ख्याल, चीज़ों का ख्याल कर रही होती है। और वो इतनी खुश होती है जब बेटे की शादी करती है कि मेरा कोई साथी आ रहा है, वो मुझे हेल्प आउट करेगा, कम से कम और कुछ नहीं तो हम जो मेन्यू बनाते हैं रोज़ का रोज़, उसमें ही हेल्प आउट कर देगा। ये बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात है। मेरी मदर इन लॉ तो कभी मुझसे पूछे बगैर मेन्यू भी डिसाइड नहीं करती थी, बल्कि वो कई दफ़ा कहती थी कि तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि मेन्यू डिसाइड करना भी औरतों के लिए तो जनाब एक बहुत मुश्किल और बड़ा काम होता है, क्योंकि सबकी पसंद का भी ख्याल रखना और अच्छा भी बनाना, और ये भी कि सबको पसंद आ जाए एक टेबल पे अगर बैठ के खा रहे हैं तो। अच्छा, जब आपकी बहू आ जाती है घर में और आके वो आपके लिए मुसलसल वो अपने आपके घर में वो मिक्सअप नहीं होती है, बिल्कुल मेहमानों की तरह रहने लग जाती है, और बल्कि वो आपके कामों में इजाफा होने लग जाता है उसके आने से, उसकी प्रेजेंस से, उसके घर में रहने से। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके घर में रह रही होती है, आपकी छत के नीचे रह रही होती है, आप उसको बेटी बना के घर लाते हैं और वो बेटी की बजाय घर आके मेहमान बन जाए, तो इससे ज़्यादा पेनफुल बात कोई नहीं होती है। ये मेरा सब बच्चियों से आज एक रिक्वेस्ट है कि जब भी उनकी शादियाँ हो जाएँ, जो शादीशुदा बच्चियाँ ये सुन रही हैं, तो हम जब किसी के घर जाते हैं तो हम अपने आप को ज़रा प्रूव करने के लिए, अच्छा कोई अपने फादर के या मदर के किसी दोस्त की तरफ या किसी की तरफ भी, तो हम अगर कोई आंटी काम कर रही हो तो आप उठ के फ़ौरन उसको हेल्प आउट करने लग जाएंगी कि नहीं, बुरा लगता है कि आपसे बड़ी उम्र की औरत खाना रख रही है या चाय बना रही है या चाय सर्व कर रही है, तो आप ये
चाय के साथ जो लाजमात हैं वो सर्व करी तो आप फ़ौरन उठ जाएंगी। मगर जब आप शादियों के जिस घर में जाएंगी वहाँ बिल्कुल नहीं उठेंगी, क्योंकि वहाँ तो आप मेहमान बन के गई हैं। और आपके माँ की तरबियत, बाप की तरबियत बड़ी गलत है कि उसने आपको ये नहीं बताया कि वहाँ जाके अपने सबको हेल्प आउट करना है, खाली सास को नहीं। अगर आपने सोचा कोई पहली चाय बना के पकड़ा दी है, या आपको कोई मुलाजिम चाय बना के लाया, आपने पोर करके चाय की पहली पकड़ा दी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आजकल की तो बहुएं बिल्कुल मेहमान बन के जहाँ के सोफे पे अपने बेडरूम से निकलती हैं, आके सोफे पे बैठती हैं, सोफे पे बैठ के अपने आप को मेहमान, मेजॉरिटी, मैं सबकी बात नहीं करी, अच्छी बच्चियाँ भी होती हैं, सोफे पे बैठ के वो अपने आप को मेहमान बन के बैठ जाती हैं। भाई क्यों? आप मेहमान नहीं हैं, फिर आप उस घर को ओन नहीं कर सकते हैं कभी भी ज़िंदगी में। आप सिर्फ अपने इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आप सिर्फ इस घर में अपने हस्बैंड के लिए आए हैं, आपके बाकी किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और इस तरह की शादियाँ यहाँ तो फिर उस पर अलहदगी पे, यानी कि उस घर से छोड़ के जाने पे मजबूर करती हैं अपने हस्बैंड को, के लिए सब कुछ ड्रामा कर रही होती हैं। या नंबर 2 पे वो, क्योंकि वो किसी से इन्वॉल्व भी नहीं होती, किसी से कोई इमोशनल, वो अपनी फीलिंग्स शेयर बनाती ही नहीं है, कोई इमोशनल रिश्ता, वो डिटैच रह के अपने आप को हर रिश्ते से वो ये जाहिर करती हैं कि आपका उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। और स्पेशली ये जो आंटी आंटी कहना ना, ये भी एक बड़ा ही अजीब सा है। हमारे ज़माने में तो इस बात पे बड़ी सख्ती होती थी कि जो आपका हस्बैंड कह रहा है आपने वही कहना है, और होना भी ये चाहिए कि आप माँ कहेंगे तो आपके अंदर फीलिंग आएगी ना। थोड़ी सी 0.10% भी आ जाए किसी लड़की में फीलिंग ना, कि ये जो है ये मेरी मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ इंग्लिश में भी देखें, सास को मदर इन लॉ कहते हैं, कि बाय लॉ तो वो आपकी मदर है ना, तो आप लॉ को नहीं मान रहे, ये कितनी अजीब बात है। आप लॉ को ही कबूल नहीं कर रहे, आप फादर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को, आपको जेठ भी बुरे लग रहे हैं, आपको देवर भी बुरे लग रहे हैं, आपको अपनी सास से बुरी लग रही है, आपको अपना ससुर भी बुरा लग रहा है। क्या ये कोई बातें आजकल हो गई हैं? कितना ज़माना चेंज हो गया है। अब सिर्फ बच्चियों को ये पता है कि उन्होंने फैशन क्या करना है, उनकी मर्ज़ी है 11 बजे उठे, उनकी मर्ज़ी है 12 बजे उठे। किसी मदर इन लॉ की जी आजकल ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी बहू को कह सके कि जल्दी उठो, और वो कतन कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। और फिर भी वो उनको अपनी मदर इन लॉ से बहुत शिकायतें होती हैं, और वो चाहती हैं कि हम मेहमान बन के रहें, जहाँ खाएं वहीं बर्तन पड़े हों, वहाँ उठ के चले जाएं, जहाँ पिएँ कुछ चाय पिए कुछ करें, और जब वो अपने कमरों से निकल के आएँ तो उनके लिए खाना मेज़ पे रेडी लगाओ। ये बहुत गलत किस्म का ट्रेंड चल पड़ा है, इसको कंट्रोल करना हमारा काम है। और मैं तो लड़कों की मौत से कहूँगी कि थोड़ा सा इसके लिए आवाज़ उठाएं, नहीं तो आपके सर पे आप किस एज तक काम करेंगी, आपकी भी तो आखिर कोई रिटायरमेंट की एज है ना। और अगर आपकी बहुएं नहीं देखना चाहती हैं तो फिर उनको अपने आप से टोटल अलग कर दें, घर से उनको फारिग कर दें, ताकि वो अपने अपने घर संभालें जाके, और आप अपने और अपने हस्बैंड के साथ रहें। और अगर अल्लाह ना करे किसी का हस्बैंड नहीं है तो वो पेइंग गेस्ट रख लें, किसी अपनी भांजी भतीजी को रख लें, मगर किसी को वबाले जान बना के अपने साथ ना रखें कि हर वक्त सड़ती कुटती रहें और अंदर से दुखी रहे। और ये बेटों से मैं फिर अब इसके बाद मुखातिब होंगी कि बेटों का काम है कि वो देखेंगे अपनी बीवियों को कि उनकी बीवियाँ किस तरह मेहमानों की तरह एक्ट करती हैं। पहली बात तो होती है जी आते ही कि हमें तो कुछ पकाना नहीं आता। बीवी जब शादी कर रही हो तो फिर सीख के आओ कि छोटे छोटे, हमें तो अंडा बॉईल करना नहीं आता। अब तो ऐसा अजीब ट्रेंड चल गया, ठीक है हमें भी नहीं आता था बहुत सारी चीज़ें। जब मेरी शादी है मुझे कुछ कुकिंग नहीं आती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है एक मेरे इन लॉज के पास बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कुक था। नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि मैंने उससे सीखा सब कुछ और रेसिपीज़ निकाली, और मैं बहुत अच्छी शेफ़ बन चुकी हुई हूँ। मैं अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ, हर तरह का खाना बना सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई शेख ही नहीं होती कि आपको खाना बनाना ना आए, ना तो ये आपको बड़े घराने का इससे करके आप साबित होते हैं कि आप बहुत अमीर कबीर फैमिली के हैं या बहुत पैम्पर्ड हैं। या इस चीज़ का दूर इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि आपको खाना पकाना नहीं आता। एक शेखी के ज़ुमरे में आप इसको लेके बच्चियाँ आजकल आती हैं, मुझे तो नहीं आता, मुझे तो उर्दू का ये लफ्ज़ नहीं आता, मुझे तो ये सारी चीज़ें रबिश। बिल्कुल प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करें। ये हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवियों से निकल के सीधी सादी मुसलमान वाली ज़िंदगी गुजारें, और जो आपके राइट आपके इन लॉज के आपके वो पूरे करें, जो आपके हस्बैंड के राइट्स हैं वो पूरे करें, और जो आपके राइट्स हैं उनको तमीज़ और तरीके से लें। मतलब आपको औरत की और बीवी की और माँ की और बहू की बहुत इज़्ज़त है घरानों में,
मगर कई लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती, तो फिर वो अब ठंडे दूध को, जिसको कहते हैं ना भूखे मारना, ये भी एक मुहावरा है, तो कि दूध ठंडा ही होता है, उसके भूखे मार मार के वो और ठंडा कर रही होती है। यानी कि एक घर के माहौल को ख़राब करना, एक अच्छे भले हंसते बसते घर में आके आप वबाले जान बन जाना। तो जो मेहमान वबाले जान, तो जो बच्चियाँ मेहमान बन के किसी अपने ससुराल में उतरती हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वबाले जान बन जाती हैं। तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किसी को तंग करने के बजाय, वबाले जान बनने की बजाय इंसान ही बने तो बहुत है। शुक्रिया। आज मेरे ख्याल में थोड़ी सी सख्त वीडियो हो गई, थोड़ी सी मैंने हार्श लफ्ज़ बोल दिया, मगर कई दफ़ा ये भी ज़रूरी होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।